32 साल पहले कश्मीर से अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। इस बीच कितनी ही सरकारें बदली, कितने मौसम आए गए, पीढ़ियां तक बदल गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और न्याय की लड़ाई जारी है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पलायन दिवस पर ये प्राइम टाइम करने जा रहा हूं। पलायन की कहानी किसी से छिपी नहीं है। 1989-90 में जो कुछ हुआ उसका जिक्र करते करते 32 साल बीत गए, लेकिन इस पीड़ित समुदाय के लिए कुछ नहीं बदला है। लेकिन जो बदल रहा है उससे इस समुदाय के अस्तित्व, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल धीरे धीरे समय चक्र के व्यूह में लुप्त होने के कगार पर है। जनवरी का महीना पूरी दुनिया में नए साल के लिए एक उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए महीना दुख, दर्द और निराशा से भरा है। 19 जनवरी प्रतीक बन चुका है उस त्रासदी का जो कश्मीर में 1990 में घटित हुई। जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर ढाया कि उनके लिए सिर्फ 3 ही विकल्प थे, या तो धर्म बदलो, मरो या पलायन करो। आतंकवादियों ने सैकड़ों अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई। उन दिनों कितने ही लोगों को अगवा कर उनके साथ मारपीट की जाती थी। पंडितों के घरों पर पत्थरबाजी, मंदिरों पर हमले लगातार हो रहे थे। घाटी में उस वक्त कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए कोई नहीं था, ना तो पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई नेता और ना ही कोई मानवाधिकार के कर्ता धर्ता। उस वक्त हालात इतने खराब थे कि हॉस्पिटल्स में भी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया था। कश्मीरी पंडितों के साथ सड़क से लेकर स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में प्रताड़ना हो रही थी, मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक। 19 जनवरी 1990 की रात को अगर उस वक्त के गवर्नर जगमोहन ने घाटी में सेना नहीं बुलाई होती तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम व महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और भी ज्यादा होता। उस रात पूरी घाटी में मस्जिदों से, लाउडस्पीकरों से ऐलान हो रहा था, काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए। पंडित महिलाओं के साथ, ना कि पंडित पुरुषों के साथ। यहां सिर्फ निजाम मुस्तफा चलेगा। लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर मौत के तांडव की तैयारी कर रहे थे। अंत में सेना कश्मीरी पंडितों के बचाव में उतर आई। ना कोई पुलिस वाला, ना नेता और ना ही सिविल सोसाइटी के लोग। लाखों की तादाद में पीड़ित कश्मीरी हिंदू समुदाय के लोग जम्मू, दिल्ली, जयपुर और देश के अन्य शहरों में काफी दयनीय स्थिति में जीने लगे। लेकिन किसी सिविल सोसाइटी ने उनकी पीड़ा पर कुछ नहीं किया। उस वक्त की केंद्र सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों के पलायन या उनके साथ हुई बर्बरता पर कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक 300 से ज्यादा लोगों को 1989-90 में मारा गया। इसके बाद भी पंडितों का नरसंहार जारी रहा। 26 जनवरी 1998 को वंधामा में, 24 2003 में नदीमर गांव में 23 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया। 32 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए किसी भी केस में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात तो यह है कि सैकड़ों मामलों में तो पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों के घरों में लूटपाट की गई, बहुत से मकान जलाए गए, कितने ही पंडितों के मकानों, बाग बगीचों पर अवैध कब्जे कर लिए गए। कई मंदिरों को तोड़ा गया और जमीन भी हड़प ली गई। इन सब घटनाओं का आज तक पुलिस में केस तक दर्ज नहीं हुआ।
भय, उत्पीड़न, प्रताड़ना से ग्रस्त कश्मीरी पंडितों के समुदाय के लिए किसी ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई है। किसी भी सिविल सोसाइटी के लोग या नेता ने पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। न्यायाधीश नीलकंठ गंजू, टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, दूरदर्शन डायरेक्टर लशाक कोल, कश्मीरी पंडित नेता टिक्का लाल टपलू जैसे इस समुदाय के कई प्रतिष्ठित नाम थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया और आज तक इन सब के केस में कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ बर्बरता की गई लेकिन आज तक कार्रवाई क्या केस तक दर्ज नहीं हुआ। गिरजा गंजू या फिर सरला भट्ट जिनका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर लकड़ी चीरने की मशीन से जिंदा चीर दिया गया। ऐसे सैकड़ों हत्याएं की गई जिनमें इंसाफ आज तक नहीं हुआ। कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यहाँ तक कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कभी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात तक नहीं की। जब पंडितों पर हमले हो रहे थे तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब घाटी से पंडितों का पलायन हुआ तब मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे, लेकिन किसी ने पंडितों को बचाने या इंसाफ दिलाने की न तो बात की और ना कोई कदम उठाया। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो आज भी कश्मीरी लीडर्स कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर यही कहते हैं कि वापसी के लिए माहौल अभी साजगार नहीं। यह इस समुदाय का दुर्भाग्य ही है कि उनके पलायन को लेकर न तो कोई न्यायिक आयोग या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या साधारण सी जांच ही की गई हो। कश्मीरी पंडितों को आज भी न्याय का इंतजार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से 1990 में 44,167 परिवारों ने घाटी छोड़ी थी, जिसमें से 39,782 हिंदू परिवार थे। पुनर्वास के तहत पीएम पैकेज के जरिए नौकरी के लिए पिछले कुछ सालों में 3800 कैंडिडेट कश्मीर लौटे। आर्टिकल 370 हटने के बाद 520 लोग नौकरी के सिलसिले में गए। 2000 और कश्मीरी विस्थापितों के नौकरी के सिलसिले में घाटी लौटने की उम्मीद है। सरकार की ओर से 2008 और 2015 में कश्मीरी विस्थापितों के घाटी लौटने और पुनर्वास की नीति तय की गई। पैतृक घरों में लौटने के लिए प्रोत्साहन का ऐलान किया गया। इसके तहत पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 7.5 लाख रुपए, बिना इस्तेमाल के मकानों की मरम्मत के लिए 2 लाख तथा अपनी संपत्तियां बेच देने वालों के लिए आवासीय कमेटियों में मकान खरीदने के लिए 7.5 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया। 1990 में प्रति परिवार मिलने वाली 500 रुपए की राहत राशि को बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रति महीने यानी 3250 रुपए प्रति मेंबर कर दिया गया। हालांकि कश्मीरी विस्थापित इस राहत राशि को कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कश्मीरी विस्थापितों के लिए 6,000 पद तैयार किए गए, जिनमें से 38 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। ये कर्मचारी श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला, शोपियां, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, बांडीपुरा, अनंतनाग और गांदरबल में रह रहे हैं। घाटी में 920 करोड़ की लागत से 6 ट्रांजिट कैंप का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 1025 क्वार्टर्स बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें से बड़गाम, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम व पुलवामा में 721 मकान 2 मंजिला हैं। 1488 का निर्माण कार्य जारी है, जबकि 2444 आवास बनाए जाने हैं। 3 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद आज भी समुदाय के लिए घर वापसी की राह आसान नहीं है, मगर उम्मीद जरूर जगी है। अब देखना यह होगा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होती है और उनके बिना अधूरा कश्मीर कब पूरा होता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।